और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से है। गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें जम्मू कश्मीर दौरे पर है, लेकिन इस दौरान आपको बता दें जम्मू के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। कल एक हाई लेवल बैठक भी जो है वह भी गृह मंत्री ने की थी, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जो है सुरक्षा की वो होम मिनिस्ट्री पर रहती है और लगातार हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहते हैं। लेकिन इस बार ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जम्मू के पुंछ में जो गोलीबारी से प्रभावित इलाके वहां पर दौरा किया। साथ ही आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात भी की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लेकिन साथ ही आपको बताएं उन्होंने वहां पर संबोधन भी किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात की कि पाक ने निंदनीय हमला किया है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, पाक ने निर्दोषों पर हमला किया है, हम सब पीड़ित परिवारों के साथ है। पहलगाम का हमला कायराना हरकत थी, हर आतंकी हमले का जवाब अब भारत देगा। ये बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट जो है वो कह दी। पुंछ के लोगों ने बहादुरी का परिचय दिया है, आतंकियों के अड्डों को तबाह किया जाएगा। देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। कल भी आपको बता दें हाई लेवल मीटिंग की थी, संबोधन भी किया। सुनिए आप। पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। देखिए पुंछ से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है कि आने वाले समय में रोड मैप जो है सुरक्षा को लेकर क्या रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो टूरिज्म है जिसे एक बार फिर से रीबूस्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, होम मिनिस्ट्री पर है। उसके लिए भी एक रोड मैप बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल पालक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं आज पुंछ में थे, और पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो पुंछ शहर पर देखने को मिली। आज उन्हीं पीड़ितों के साथ गृह मंत्री ने मुलाकात की, उनको नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए, जो पाकिस्तान की गोलाबारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी जानें गई हैं, करीबन 15 लोगों की जान गई हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो अमित शाह का भाषण था उसमें स्पष्ट उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से खड़े होकर ये पाकिस्तान को संदेश दिया कि देखिए हमने तो आपके आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन वो हमला आपने अपने ऊपर लेते हुए हमारे निर्दोष लोगों जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं उनको अपना निशाना बनाया। और आज़ादी के बाद पहली बार इस तरीके से जो है वो इस पुंछ टाउन को जो है वो टारगेट किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इस हरकत के बाद हमने सटीक निशाना लगाते हुए उनके 9 एयरबेस स्टेशन जो हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और अगर पाकिस्तान दोबारा से किसी तरीके से कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो उसका फिर उसी तरीके के सटीकता के साथ जो है वो जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाएं, हमारी बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से तैनात हैं। और इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर का जो विकास का कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ था उसको हम किसी भी तरीके से रुकने नहीं देंगे। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर जम्मू कश्मीर के लिए है, और टूरिज्म अगर हम देखें तो 2019 के बाद अगर हम 22, 23 और 24 की बात करें तो करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपनी छुट्टियां मनाई हैं और यहां से फिर वो खुशी खुशी जो है अपने घर वापस गए हैं। लेकिन 2025 में जिस तरीके से 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला बाईसरन घाटी में हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का जो है वो टूरिज्म को लगा है। और इसको लेकर अब न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्योंकि सिंस अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और ये क्लियर कट मैसेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया गया है कि देखिए अब टेररिज्म जो है उसके लिए एक नई पॉलिसी है, और पॉलिसी बहुत क्लियर है कि देखिए अगर आप स्टेट स्पॉन्सर जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होता है अब उसे एक्ट ऑफ वॉर जो है वो लिया जाएगा। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि प्लानिंग इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या है, सिक्योरिटी को लेकर क्या रोड मैप आपको नजर आ रहा है?
देखिए इस समय अगर सबसे बड़ी प्लानिंग की बात करें तो वो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को सकुशल मुकम्मल करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हर बार बाबा अमरनाथ की जब यात्रा होती है तो उसमें आतंकी साया जो है वो कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है। और इसीलिए एक रोड मैप जो है वो कल मीटिंग के दौरान जो एक सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई उस दौरान जो है एक रोड मैप तैयार किया गया कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर सबसे पहले तो बाबा अमरनाथ की यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। इस बीच अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश करता है, टारगेट करने की कोशिश करता है बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को, उनकी यात्रा को, तो फिर आप समझिए ये एक्ट ऑफ वॉर में ही गिना जाएगा। और सीधे तौर पर अभी भी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, यानी कि कठुआ से लेकर और पुंछ से लेकर फिर उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज तक का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से भारतीय सेना पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी हथियार वहां पर अभी जस के तस उन्होंने बनाए रखे हुए हैं। किसी भी तरीके से डीमिलिटराइजेशन उस इलाके के अंदर हुआ नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान पलटवार कर सकता है। पाकिस्तान को के अंदर बौखलाहट है। आसिम मुनीर इस समय बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है। दुनिया को दिखाने के लिए वो जरूर ये बता रहा है झूठे प्रोपेगेंडा के तहत कि देखिए हमने जंग जीत लिया, हमने शांति करवा ली, हमने सीज फायर करवा लिया, लेकिन उसके अंदर की जो टीस है वो टीस अभी मिटी नहीं है। और उस टीस को मिटाने के लिए निश्चित रूप में वो एक बार और हमारी प्रिपेयरनेस जो है रमन वो वर्स्ट टू वर्स्ट और बेस्ट टू बेस्ट दोनों के लिए है। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी वह हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।